मतलब मैं सोच नहीं सकता था इतना मुस्लिम लोग भी सपोर्ट करते हैं। घर में बोला नहीं था जी, बताया जी। नहीं था। हाँ, मेरे मिसेज़ को पता था कि मतलब सिर्फ मिसेज़ को बोला था कि मैं केदारनाथ जाऊंगा करके, तो उनको भी बहुत मनाना पड़ा था मेरे को। कुछ दिन मनाना पड़ा, ले ठीक है अपना सपना है तो जाओ करके, वो सपोर्ट ज़्यादा करती है मेरे। तो उनको बस बोला था कि केदारनाथ जाऊंगा ट्रेन से करके, तो मम्मी पापा को बोला ही नहीं था। और उनको बोलता तो मैं आ भी नहीं यात्रा सकता। कर रहे थे तो जैसे रुकने वगैरह का था कि कंटिन्यू थे आप? जी जी जी। तो मैं रुकता उकता, जहाँ पेट्रोल टंकी में ज़्यादातर रुका हूँ मैं, वैसे हर पेट्रोल टंकी में जाता था, पूछ लेता था मेरे को रुकना है करके, क्योंकि वहाँ सेफ्टी ज़्यादा रहता था, कैमरा वैमरा लगे रहते थे पेट्रोल टंकी। नमस्कार, जय जोहार, मैं गुलशन देवांगन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी नेटवर्क। जैसे कि आप जानते हैं, हम सीजी नेटवर्क के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के कलाकारों को लेके आते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, उनके संघर्ष भरे जीवन के बारे में, संघर्ष से सफलता तक की रास्ता के बारे में। तो आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी छत्तीसगढ़ में काफ़ी वायरल हो रहे हैं। इनके सोशल मीडिया में इनके वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि वो गरियाबंद ज़िले से केदारनाथ तक की यात्रा जो है साइकिल चलाकर गए हैं। तो हम जानेंगे और कि साइकिल से केदारनाथ तक की यात्रा में कैसा उनका अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा और मन में ये विचार कैसे आए, ऐसे ये सब सोच कैसे है कि मैं साइकिल से जाऊंगा। तो हम जानते हैं केदारनाथ की यात्रा के बारे में गगन भाई से। तो सबसे पहले गगन भाई, आपका स्वागत है चैनल में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गगन सागर गरियाबंद जिले के एक छोटे से गांव सिहारलटी का रहने वाला हूं, जो कि मैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और मैं किया था रायपुर टू केदारनाथ यात्रा बाय साइकिल। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा कि यानी जैसे लोग, बहुत सारे लोग मैं तो जैसे मेरा स्टूडियो रायपुर में पचपेड़ी नाका में, मैं पचपेड़ी नाका से भी अगर थोड़ा सा दूर जाऊंगा, एक एक्सेल टावर जगह है, 500 मीटर जगह, आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, तब भी मैं गाड़ी ले लेता हूँ। लेकिन आप तो भैया कि गरियाबंद जिला से सिल्हारलटी गांव से वहाँ से डायरेक्ट केदारनाथ तक की यात्रा जो है साइकिल से किए हैं। ये अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज़ है। जी, चैलेंजिंग तो रही है। मतलब हम लोग गांव से है, तो गांव के किसान के लड़के हैं हम लोग का। पापा खेतीबाड़ी करते हैं जी। तो हमको मतलब बचपन से थोड़ा बहुत साइकिल चलाने का आदत तो है। फिर बाद में आदत छूट जाता है 7वीं 8वीं के बाद। फिर गाड़ी अपना भी बाइक आइक लेके कहीं भी जाना होता था। फिर केदारनाथ जाने का सपना था 3-4 साल से, तो सोचा केदारनाथ निकलो। वैसे कैंसिल हो रहे थे प्लान, तो लास्ट में सोचा साइकिल से ही निकलते हैं अपन, कुछ नया करते हैं, कुछ अपने लिए, कुछ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ नया ही रहेगा। तो साइकिल से ही चालू किया था सफ़र में। अच्छा, 2-3 चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप कहाँ रुके, कहाँ जर्नी जो स्टार्ट है, आपकी यात्रा जो स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ रुके? कुछ नामों के बारे में बताएंगे, कुछ शहरों के बारे में। जी, मैं जो जर्नी का स्टार्ट किया था वो रायपुर छत्तीसगढ़ से ही, प्रॉपर यहीं से ही, भारत माता चौक के आगे, तो वहीं से ही निकला था जी। जो कि मतलब स्टार्टिंग तो अपना बेमेतारा होते हुए गया, छिलपी घाटी, फिर मध्य प्रदेश मंडला और झांसी, ग्वालियर, फिर आगे बहुत सारा, वैसे कुछ गांव के नाम है, ऋषिकेश, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए निकला था मैं। अच्छा, तो फाइनली जब आप वहाँ पर पहुँचे केदारनाथ, तो कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैं जब अपना मतलब मध्य प्रदेश पार किया, लास्ट यूपी, तो उसके बाद ना 150 किलोमीटर कुछ बसते हैं हरिद्वार 150 किलोमीटर बसता है। तो सवेरे निकला तो मतलब मेरे को रुकने का मूड ही नहीं हो रहा है कि चलो आज हरिद्वार क्रॉस करना है। मैं रुकना चाहता था, खाना खाना चाहता था, पानी पीना चाहता था, लेकिन वो भी कर नहीं पा रहा हूँ। मेरा मतलब ऐसा लग रहा है कोई खींच रहा है मेरे को, तो रुका ही नहीं। एक दिन मैं 150 किलोमीटर में फर्स्ट टाइम लाइफ में 150 किलोमीटर चलाया। अच्छा, वहीं पहुंचने की उत्सुकता तो इतना ज़्यादा था। इतना अच्छा मतलब मोटिवेशन था कि यार अपने को जाना है, मतलब जाना है। जी अंदर यानी लक्ष्य बस दिखाई दे रहा था, कुछ चीज़ें नहीं दिखाई बस मतलब भूख लग रहा था मेरे को, लेकिन मैं रुक के खाना नहीं खा रहा था जी। वैसे ही हो गया था। और फिर केदारनाथ में वैसे ही पैदल? हाँ, केदारनाथ बहुत सारी दिक्कत आई केदारनाथ जाने के लिए। वैसे साइकिल अलाउड नहीं कर रहे थे जी। फिर जैसे तैसे हम मनाए, फिर ऊपर लेके गए थे ऊपर तक साइकिल? हाँ, पूरा मंदिर तक साइकिल लेके गए थे। यानी कितनी फीट की ऊंचाई तक गए थे? लगभग वही 20-22 किलोमीटर कुछ होंगे। 20-22 किलोमीटर तक साइकिल ऊपर तक चला? जी। वैसे चलता नहीं है, वहाँ ढकेलते हुए लेके गए थे साइकिल। ऐसे ही अपने साथ लेके? हाँ, अपने साथ ही लेके, क्योंकि मेरे को मतलब यहाँ से जब निकला था तो मैं सोच ही लिया था साइकिल कोई भी मतलब किसी का भी पाँव पड़ना पड़े मैं पढ़ लूँगा, लेकिन साइकिल ऊपर लेके जाऊँगा करके। जी।
अच्छा इन दिनों में जब से आपने यात्रा किया तब से आपको कितने दिनों का आपका ये जो है जर्नी रहा है जर्नी 27 दिन का सफ़र है। टोटल? और रायपुर पहुंचते तक 27 दिन था? नहीं नहीं, वहीं सिर्फ पहुंचने के लिए 27 दिन लगा था। अपने रायपुर से केदारनाथ मंदिर के जस्ट सामने पहुंचने के लिए 27 दिन लगा। 27 दिन लगा। फिर हाँ। आने में कितना टाइम लगा? आने में वही 3-4 दिन लग गए थे, ज़्यादा नहीं लगे। ट्रेन में आ गया था मैं, आने में रिटर्न ट्रेन आ ट्रेन गए थे, में। साइकिल के ने पार्सल करवा दिया। जी जी जी। ओके। तो यानी आप पहले अभी अपने को ये भी जानने मिला कि आप साइकिल कम चलाते थे। जी जी, बहुत कम सर। जब मैं लास्ट 7वीं 8वीं कुछ पढ़ रहा था वही साइकिल चलाया था। फिर बाद में वैसे थोड़ा बहुत है, जैसे 1-2 किलोमीटर कभी कभार। वैसे कोई लड़का वड़का साइकिल चला रहा है तो थोड़ा देर चला लेता हूँ, वैसी टाइप पे बस। और उससे ज़्यादा साइकिल चलाया नहीं मैंने। ये फर्स्ट टाइम है जो कि रायपुर से साइकिल, वैसे साइकिल है नहीं मेरे पास घर में भी, रायपुर से साइकिल ख़रीदा था और गया था मैं। तो जब आने के बाद आप जब रायपुर राजधानी में आए तब आपको काफ़ी सारी जगहों में और काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बुलाया और आपको सम्मान किया, कुछ उनके बारे में बताइए। जी, मतलब जैसे आया तो काफ़ी जन का कॉल भी आया था रायपुर। मतलब पहले भी बहुत सारे कॉल आए, मतलब बहुत सारा विश किए मेरे को। जी। तो जैसे आता हूँ तो मतलब वही था, ऐसे जर्नी में ही था। तो प्रमोद दुबे सर जी कॉल किए थे, मैसेज किए थे। तो मतलब यकीन ही नहीं हुआ इतना बड़ा आदमी मेरे को मैसेज कैसे कर देगा। अब कोई फ्रॉड भी कर रहा है करके। मतलब मैं अपना भाई से पूछता हूँ, यहीं रहते हैं रायपुर में, पढ़ते हैं, दुर्गेश बघेल नाम है उनका। तो उनसे पूछा मैं, ऐसे ऐसे भैया ऐसी बात है। तो जब प्रोफाइल देखते हैं तो हाँ यही है, मतलब कॉल के। मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा आदमी मेरा कॉल कर दिया। फिर उन्हीं के पास गया था मैं, बुलाए थे व्हाइट हाउस। सम्मान किया गया? जी, सम्मान किया गया। और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन? और अच्छा, मतलब एक मिनट बताइए, प्रमोद दुबे जी का जब यहाँ पर आप आए तो उनका क्या कहना था आपको लेकर, आपकी यात्रा को लेकर? जी, मतलब जैसे देखिए उतने जन के भीड़ में मेरे को पहचान लिया, मेरा बहुत बड़ी बात है ना। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मतलब आया सामने, गले लगाया, मतलब इतना सारा बात किया कि आधा तो मैं भूल ही गया, मैं उनको ही देखता रहा। हाँ, काफ़ी अच्छा बात बताई, मतलब अच्छा कर रहे हो, छत्तीसगढ़ के लोग कुछ नया है ये सब। तो भैया जो है ऐसा यानी दम पाना, ऐसा गट्स पाना छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग ऐसे हैं कि अब देखिए, अगर मैं बात करूँ यार कि जब आप निकले थे तो आपका वेट कितना रहा होगा? लगभग वही 75 kg रहा मेरा वेट। अभी वेट क्या है? समथिंग 65 कुछ होंगे, उससे कम नहीं होंगे। 65, 10-12 किलोमीटर का, 10-12 किलो कम ही हो गया है। अच्छा। वैसे मैं खुद को बिना तोले महसूस कर सकता हूँ ना, मेरा हाथ छोटे छोटे हो गए, पतले पतले। हाँ, बहुत मोटा हुआ करता था मैं जब निकला था। अच्छा, ये एक बात है कि आपको यानी जब यात्रा कर रहे थे तो जैसे रुकने वगैरह का था कि कंटिन्यू थे आप? जी जी। तो मैं रुकता जहाँ पेट्रोल टंकी में ज़्यादा था रुका हूँ मैं। वैसे हर पेट्रोल टंकी में जाता था, पूछ लेता था मेरे को रुकना है करके, क्योंकि वहाँ सेफ्टी ज़्यादा रहता था, कैमरा वैमरा लगे रहते थे पेट्रोल टंकी में, तो वहाँ अपने को खतरा ही नहीं था। तो पेट्रोल टंकी में रुक जाता था और लोकेशन भेज देता था घर साइड, नहीं मैं यहाँ हूँ करके। क्या बाहर में हो तो थोड़ा डर लगता है, तो लोकेशन वगैरह शेयर करता था। इस दौरान क्या बोलना चाहिए, आप चिल्फी घाटी जब रायपुर से निकले, वो थोड़े रास्ते हैं, थोड़ी घाटी है ना, तो घाटी में साइकिल चलाते गाड़ी बहुत मुश्किल से टर्न होती है। हाँ, वो मतलब सबसे ज़्यादा थोड़ा चैलेंज वही लगा था मेरे को। पूरा दिन भर निकल गया मेरा वहाँ। जब 7 बजे से निकला तो शिल्पी घाटी को पार ना वही 2-3 बजे किया हूँ मैं। बस चलता ही रहा। बस यही है कि गाड़ी एनी टाइम आते रहती है तो थोड़ा डर कम लगा, लेकिन धूप ज़्यादा थी एकदम। जैसे निकला था धूप ज़्यादा थी, तो उसके बाद ना मेरे को थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था धूप के कारण ना ज़्यादा। और इस दौरान स्वास्थ्य वगैरह कैसा रहा, यानी खाना वगैरह कैसे करते थे? हाँ, खाना वाना होटल से खा लेता था मैं। और तबीयत ठीक रहा? हाँ, कि तबीयत ठीक रहा था, पूरा नॉर्मल ही था तबीयत। बस थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गए थे धूप के कारण, बस यही। ये ऐसा है कि महाकाल का एक समझ लो आपके ऊपर, महादेव का आपके ऊपर एक आशीर्वाद रहा है। जी, मैं बचपन से ही भोलेनाथ का पूजा वूजा करता हूँ, सावन आवन हर सावन मानता हूँ। अभी भी सावन ही है, कुछ खाता होता कुछ नहीं। जी। अच्छा, अभी बता रहे थे कि हमको और भी हम आपके सोशल मीडिया पेज पे हम देख रहे थे कि आपको कुछ और भी यूनिट ने कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बजरंग दल, ऐसे कुछ ग्रुप लोग आपको और भी बुलाए थे जहाँ पर आपको सम्मान किया गया? जी, मेरे को सरोना बजरंग दल बुलाए थे, फिर वहाँ के जो पार्षद महोदय जी थे वही बुलाए थे, सम्मान किए, तो काफ़ी अच्छा लगा। वैसे यहाँ के साइकिल RCS करके कुछ है, तो उन लोग भी बुलाए थे, साइकिल कम्युनिटी करके।
जो कि काफ़ी अच्छा लगा। उन लोग के साथ राइड भी किया। हाँ, मरीन ड्राइव में राइड किया, काफ़ी अच्छा लगा। एक भैया थे, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी अच्छे थे, जो कि मतलब साइकिल ग्रुप में मेरे को शामिल किए और उनके द्वारा मेरे को मेडल भी दिया गया, जो कि मेरे लाइफ का पहला मेडल है। मैं कभी मेडल वेडल मिला नहीं है मेरे को ऐसे। प्रमोद दुबे जी के द्वारा क्या क्या सम्मान, कैसा क्या 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 बोले उन्होंने, क्या क्या प्राप्त हुआ वहाँ से मतलब सम्मान के लिए नारियल और कुछ दिया गया। जी? अच्छा, श्रीफल भेंट। हाँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े जो है पॉलिटिशियन जो है आपको बुलाना है, नहीं एक अपने आप में एक बड़ी बात है। हाँ, वो देना ना देना तो अलग बात है, लेकिन वो मेरे को याद किए, मेरे को बुलाए ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक छोटा सा गांव का लड़का हूँ और रायपुर में सम्मान मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यानी एक सबसे मेरे जहन में आता है एक सवाल कि यार इतने टाइम से आप घर से बाहर रहे, 30 दिन, लगभग 30-35 दिन 32 दिन आपका जर्नी हो जाएगा। घर में कुछ कहा नहीं कि कहाँ घूम रहा है, कैसा कर रहा है, क्यों जा रहा है साइकिल में, वो भी इतने दूर। अरे भैया, जैसे हम बमलेश्वरी माई जाते हैं, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माई के दर्शन करने जाते हैं, पैदल जाते हैं, या फिर हम लोग कभी बाइक का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर आप तो सीधा जिला नहीं, सीधा राज्य क्रॉस कर लिए। वैसे घर में बोला नहीं था जी, बताया जी। हाँ, मेरे मिसेज को पता था कि मतलब सिर्फ मिसेज को बोला था कि मैं केदारनाथ जाऊंगा करके, तो उनको भी बहुत मनाना पड़ा था मेरे को, कुछ दिन मनाना पड़ा, ले ठीक है अपना सपना है तो जाओ करके। वो सपोर्ट ज़्यादा करती है मेरे, तो उनको बस बोला था कि केदारनाथ जाऊंगा ट्रेन से करके। तो मम्मी पापा को बोला ही नहीं था, और उनको बोलता तो मैं आ भी नहीं सकता था यहीं। अच्छा, मतलब घर में बताया नहीं थे कि आप साइकिल से जा रहे हो? साइकिल से जा रहा हूँ बोल के नहीं बोला था। ओके। यहीं आके साइकिल लिया, फिर निकलता हूँ दूसरे दिन शाम को पता चलता है कि साइकिल वगैरह कि गाँव साइड स्टेटस वगैरह में सब डाल देते लड़के लोग, यारी दोस्ती, तो सब पता चलता है बाद में। तो फिर जब पता चला रहा होगा, फिर क्या बोले वहाँ पे? पता चलने के बाद रिएक्शन ऐसा था, पूरा रोना गाना चल गया था घर में। फिर मेरे मामा कॉल कर रहे हैं, मामी कॉल कर रहे हैं, गांव से कॉल कर रहे हैं, घर में आ रहे, लड़का कैसे उतना दूर भेज दिया, दुनिया भर बात हुई ना। गांव में तो जानते ही हो क्या होता है। फिर मम्मी बोलती है फ़ोन करके, गाड़ी बेचती हूँ, साइकिल मतलब गाड़ी बेचते हूँ, लेके आ जाते हैं ये दुनिया भर। फिर मैं ना कॉल नहीं उठाया उस दिन 2 दिन कॉल नहीं उठाया था, एक या 1.5 दिन कॉल नहीं उठाया था। लेकिन मेरा एक फिर से सवाल है जो मैं शुरुआत में पूछा था, आप ट्रेन से भी जा सकते थे, साइकिल ही क्यों चुना? मतलब साइकिल चुनने की रीज़न यही है कि मतलब मैं थोड़ा सा दुनिया घूमना चाहता था। अगर मैं ट्रेन या गाड़ी में जाता तो सीधा गया सीधा आया। मेरे को थोड़ा दुनिया के बारे में भी नॉलेज था और कुछ नया करना था, छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नया हो जाए। और मेरे लिए तो नया ही नया है, मेरे बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए भी कुछ नया हो जाए। जी बस। मतलब मज़ा आया कुल टोटल? बहुत मज़ा आया, सब एंजॉय। स्वास्थ्य सही रहा? जी, सब सही रहा। महाकाल का आशीर्वाद एकदम बने रहा। महाकाल का आशीर्वाद किसी के हाथ मतलब सर के ऊपर हो, वो कहीं भी जा सकता है, मेरा मानना यही है। और मैं गया भी था। उदाहरण, लाइव उदाहरण मैं ही हूँ। सनातन धर्म में कहा जाता है कि भोले बाबा की कृपा अगर आप पर बन गई तो आपको कोई ताकत और कोई चीज़ें नहीं रोक सकती। कोई चीज़ें नहीं रोक सकती आपको। अगर भोलेनाथ का हाथ अगर आपके सर के ऊपर है तो कोई नहीं रोक सकता, कोई कहीं भी कुछ नहीं कर। मेरे साथ एक बार ऐसा भी हुआ था, जब मैं ये क्या बोलते हैं जहाँ ताजमहल है, कौन सा है, आगरा से पार हुआ था जी। तो मेरे को रात रुकने के लिए कुछ जगह चाहिए थे जी। जो मैं गाँव मतलब शहर से पार हो गया था और रात बज रहे थे कुछ 9 बज रहे थे, 8-9। तो वहाँ बिट्टू करके एक मतलब वो ढाबा था, तो वो मुस्लिम ढाबा था। मेरे को पता नहीं था मुस्लिम ढाबा है करके, बिट्टू लिख दिए, तो मैं सोचा चलो अपना हिंदू ही है, तो मैं वहीं रुक गया था रात को। तो रात को बहुत जने आ रहे हैं, टोटल मुस्लिम ही आ रहे हैं ना। तो हाँ, नॉनवेज नहीं है, फुल शाकाहारी लिख देते वहीं। ढाबा है हाँ मुस्लिम का, बट वो जो है शाकाहारी टोटल। हाँ, तो टोटल मुस्लिम आ रहे हैं, तो मेरा थोड़ा ऐसे कैसे, मैं तो कभी देखा नहीं कोई हिंदू के ढाबा में मुस्लिम लोग ज़्यादातर आए। वैसे आते हैं, यारी दोस्ती में आते हैं, लेकिन उतना सारा आ रहे हैं अपना धीरे धीरे बात कर रहे हैं, धीरे धीरे मेरा धीरे धीरे डर आ गया, कैसे मैं खाना वाना खाया। हाँ, खाना वाना खाया, जब फ़ोन पे करता हूँ उनको तो नाम देखता हूँ, उनका नाम मुस्लिम नाम है। अरे मैं आज तो फंस गया हो रहा था। फिर उसके बाद टोटल डर गया ना मैं, रात में डर गया। लगभग 2 बजे तक मैं सोया नहीं उस दिन, 2 बजे तक नहीं सोया। फिर उसका पापा आते हैं जो ढाबा ओनर के, तो वो बोलते हैं कैसे कहाँ जा रहे हो? यात्रा में हूँ अंकल, बोलता हूँ केदारनाथ जा रहा हूँ करके। तो उन्हीं मतलब आ रहे हैं, अपना चुपचाप बात कर रहे, तो मेरे को लगा मेरे ही बारे कुछ बात चल रहा है। मतलब वो एरिया थोड़ा सा नया था मेरे लिए, तो थोड़ा डर लग रहा था। फिर बाद में वो अंकल आए, फिर बात की, मेरे को खटिया दिए, सो जाओ यहीं करके, खटिया दिए मतलब सोने के लिए।
तो ऐसी नींद ही नहीं आ रही थी, मैं 3-4 बजे तक ऐसी जगह था, लास्ट में सोया ही नहीं रात भर में। अच्छा, उनके द्वारा मतलब कुछ फाइनली अगर डर लगा, लेकिन कुछ वहाँ पर कुछ हुआ नहीं, आपको सपोर्ट दिए, आपको खाट दिए? हाँ, सोने के लिए खटिया उटिया सब दिए, पंखा कूलर दिए मेरे को। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे, मतलब कभी मैं ऐसे तो यारी दोस्ती है हिंदू मुस्लिम का मतलब है, लेकिन कभी सोया नहीं हूँ किसी मतलब मुस्लिम के यहाँ, तो फर्स्ट टाइम सोना हुआ मेरा, तो वो थोड़ा फीलिंग अलग था। मतलब बाद में सवेरे पता चलता, बहुत अच्छे आदमी थे उन लोग ने, जी, बहुत सपोर्ट किए। जिन्हें आपका वहाँ पर से निकलना भी अच्छा हाँ, निकलना भी अच्छा रहा। मतलब मैं सोच नहीं सकता था इतना मुस्लिम लोग भी सपोर्ट करते करके। देखिए, एक चीज़ होता है क्या है ना, जब आप किसी भी काम को शुरुआत करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं रिपोर्टर हूँ या फिल्मों में काम करता हूँ, तो किसी एक चीज़ का हम टारगेट रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं। आपने साइकिल से वाला एक लक्ष्य सेट किया। पहले आप एक आम इंसान रह गए थे, अभी लेकिन आप एक सोशल मीडिया में और छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस है। जी, अभी भी आम इंसान ही हूँ। दोनों में फ़र्क लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा दोनों में। जी, फर्क तो है, यही है कि मतलब सब जन देख रहे बात करे तो अच्छा 30 दिन लगे। पहले का गगन, हाँ हाँ, एक अकेला गगन थोड़ा था। सा चेंज है, बस आम इंसान ही हूँ, बस थोड़ा सा चेंज। मेरे कहने का मतलब 30 दिन पहले का गगन एक अलग गगन था और अभी का एक अलग गगन है। जी बस। वैसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने इतनी देर से आपका पूरा नाम नहीं पूछा। जी, मेरा नाम पूरा नाम गगनेश्वर सागर है। गगनेश्वर सागर जी जी। यानी मतलब कहने का मतलब गगनेश्वर सागर जी की 30 दिन पहले आप कैसा था और अभी कैसा था, बहुत बदलाव आए होंगे 30 दिन में। बदलाव तो बहुत आए हैं 30 दिन के, मतलब बहुत फ़र्क आए हैं। वैसे फ़र्क और कुछ कोई चीज़ में नहीं, बस पहचान में फ़र्क आई है। मतलब कोई भी देख रहा है गगन भाई करके, मतलब मिल रहा है, ये मेरे लिए मतलब अच्छा लग रहा है कुछ। घर में अब घर में कैसा है उनका, आपका घर में माहौल ठीक है अभी, मतलब कब आ रहे हो बस फ़ोन ज़्यादा आ रहे हो, घर कब आ रहे हो करके। फाइनली शायद जैसे राजधानी वालों ने आपका स्वागत किया है रायपुर में, वैसे शायद अब आपके यहाँ भी वो चीज़ होगा। हाँ, शायद हो सकते हैं तो। बिल्कुल होगा, मेरे ख्याल से जी होगा। जाते जाते बस एक ही मैं शब्द बोलना चाहूँगा कि आप छत्तीसगढ़ के हमारे यूथ लोगों को, हमारे जो अभी के जनरेशन में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो मोटिवेट हो जाए और कहीं ना कहीं अगर फिल्म इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं अगर कलाकार है तो वो एक छत्तीसगढ़ के नाम को रोशन कैसे कर सके? जी, मतलब उतना तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, मैं अब क्या बोलूँ। अगर मतलब मेरे एज के लड़के लोग काफ़ी मोटे हो रहे हैं, मतलब मेरे ही हिसाब से ले लो, मैं भी काफ़ी मोटा था, तो साइकिल चला के ना थोड़ा बहुत स्लिम हो गया हूँ। वैसे मोटापा बहुत बड़ा वो होता है ना, इशू है अपने लिए, तो थोड़ा बहुत साइकिलिंग कर ले और इन्जॉय करें बस। और कुछ नया करें, अपने छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए कुछ नया करें। हम गगनेश्वर सागर जी से बात करें, जो लगभग टोटल 30 दिनों का यात्रा करके वापस आ चुके हैं रायपुर पे। अभी मेरे ख्याल से एक दो दिन और लगेगा आपको गरियाबंद जाते हुए। अगर आपको इनका स्टोरी कैसा लगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको हम गगन जी से बात किए, उनसे उनका एक्सपीरियंस बांटे, बात किए, उनके बारे में पूछे। ये सब चीज़ आपको कैसे लगा हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आपको गगन भाई से कोई से भी बात करना हो तो आप उनके इंस्टा पेज में आप डीएम कर सकते हैं। और अगर आप सीजी नेटवर्क से भी बात करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा पेज में डीएम कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, पीछे कैमरे के पीछे जो हमारे बहुत सुंदर सी सिस्टर जो हैं रिया वर्मा जी, अगर आप उनसे भी बात करना चाहें तो हमारे उनके इंस्टा पेज में आप डीएम कर सकते हैं। बने रहे सीजी नेटवर्क के साथ, कैमरा पर्सन रिया वर्मा के साथ मैं गुलशन देवांगन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जय महाकाल। ये सबसे अच्छी बात है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये मेरा फेवरेट है। बहुत सुंदर, इस जी, नाम को आप बरकरार रखें। जी जी बिल्कुल। वैसे पीछे मैं कहीं भी जाता था ना, तो जैसे मौका मिले छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया वाला नारा जरूर लगवाता था। जी बहुत और ये मेरे को करने में भी मज़ा आता है ना। हाँ, अच्छा लगता है ना।